जनरल की हवेली में एक प्यारी बेटी ने जन्म लिया। बेटी की खुशी के लिए जनरल ने 3 बेटों को गोद लिया और उनसे वादा किया कि भविष्य में बेटी जिससे भी विवाह करेगी भी अगला महान जनरल बनेगा। 20 साल बाद वह लड़की एक सुंदर महिला जनरल बन गई। अपने प्रेमी से जल्दी विवाह करने के लिए नई नई विवाहित स्त्री तुरंत अपने प्रेमी के साथ सुहागरात के कक्ष में गई। दरवाजे में प्रवेश ही करने वाली थी कि उसने देखा वह पुरुष नई सुनहरी युवती के बहुत करीब है। उस पुरुष ने न केवल अपनी हेलमेट उस युवती को दे दी बल्कि उसे पहनाकर उसे उपपत्नी बनाने का वादा भी किया। महिला को विश्वास नहीं हुआ। जिस पुरुष से उसने इतने वर्षों तक प्रेम किया वह इतनी निर्लज्ज हरकत कैसे कर सकता है। इसलिए वह तुरंत मुड़ी और अपने पिता के पास चली गई। जब पिता ने देखा कि बेटी उसे ढूंढ रही है तो उसने सोचा कि बेटी ने तय कर लिया है 3 बेटों में से किसे पति बनाना है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि लड़की जिसके साथ विवाह करना चाहती है वह होगा वह प्रसिद्ध ठंडे दिल वाला पुरुष। मैंने निर्णय कर लिया है। जल्दी बताइए विषय क्या है। नाचते हुए तुम उन 3 में से किसे पसंद करती हो। मैं युवराज से विवाह करना चाहती हूँ। मैं भविष्य की महारानी बनना चाहती हूँ। क्या क्या हुआ, क्या बात है फेई। शाही परिवार के नियम बहुत सख्त होते हैं। तुम साधारण जीवन जीने की आदी हो। तुम शाही हरम के बच्चों और स्त्रियों को कैसे संभालोगी। मेरा मन एक है। लेकिन वह युवराजक भी अपना असली चेहरा नहीं दिखाता। शायद उसका चेहरा बहुत भद्दा होगा। और मैंने यह भी सुना है कि युवराज स्वभाव से ठंडा है, स्त्रियों में कोई रुचि नहीं रखता बल्कि पुरुषों में। पिताजी, मुझे सत्ता और पद चाहिए। विवाह मेरे लिए सिर्फ पोषण है। पुरुष का प्रेम मेरे लिए एक केक का टुकड़ा मात्र है। मैं नहीं डरती। फेई, क्या तुम्हें पता है अगर तुम महल में विवाह करोगी तो महारानी बनने के बाद भी जीवन आसान नहीं होगा। यह रानी का जीवन लंबा और शांत नहीं होता। जब तुम तय कर लो तब तुम्हें समझ आएगा कि यह पिता, क्या तुम्हें वे 3 लोग पसंद नहीं जिन्हें तुम्हारे पिता ने चुना। अगर मैं साधारण परिवार में भी विवाह कर लूं तो भी सुखी जीवन की गारंटी नहीं है। और फिर एक अच्छा विचार है। भले ही युवराज मुझे पसंद न करे उसे मेरे लिए एक पुत्र तो पैदा करना ही होगा। जब मेरे पास पुत्र होगा तो शायद मैं केवल महारानी ही नहीं राजमाता भी बन जाऊंगी। यह किसी पुरुष के आंगन में जीने से कहीं अधिक रोचक है। अच्छा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम डुआन तियान्युआन की बेटी हो। मैं अभी महल में प्रवेश करूंगी। महाराज, कृपया विवाह की आज्ञा दें। धन्यवाद। क्या आपने युवराज के महल की खबर सुनी है। डुआन मार्शल अपनी बेटी के लिए विवाह का आदेश मांगने आए हैं। जिसे वह चाहता है वह है चेन झेंग। चेन झेंग। महाराज, उन्होंने आपको चुना है। युवराज, आप ठीक हैं। क्या आपको कुछ हुआ। चेन झे, तुम क्या कर रहे हो। मुझे लगा यह कोई जंगली खरगोश है। डरो मत। मैं तुरंत वैद्य बुलाता हूँ। युवराज, सम्राट ने पहले ही डुआन परिवार को शुभ समाचार भेज दिया है। युवराज की इच्छा पूरी हो गई है। पूरी हो गई है। जनरल की हवेली में एक प्यारी बेटी ने जन्म लिया। बेटी की खुशी के लिए जनरल ने 3 बेटों को गोद लिया और उनसे वादा किया कि भविष्य में बेटी जिससे भी विवाह करेगी भी अगला महान जनरल बनेगा। 20 साल बाद वह लड़की एक सुंदर महिला जनरल बन गई। अपने प्रेमी से जल्दी विवाह करने के लिए नई नई विवाहित स्त्री तुरंत अपने प्रेमी के साथ सुहागरात के कक्ष में गई। दरवाजे में प्रवेश ही करने वाली थी कि उसने देखा वह पुरुष नई सुनहरी युवती के बहुत करीब है। उस पुरुष ने न केवल अपनी हेलमेट उस युवती को दे दी बल्कि उसे पहनाकर उसे उपपत्नी बनाने का वादा भी किया। महिला को विश्वास नहीं हुआ। जिस पुरुष से उसने इतने वर्षों तक प्रेम किया वह इतनी निर्लज्ज हरकत कैसे कर सकता है। इसलिए वह तुरंत मुड़ी और अपने पिता के पास चली गई। जब पिता ने देखा कि बेटी उसे ढूंढ रही है तो उसने सोचा कि बेटी ने तय कर लिया है 3 बेटों में से किसे पति बनाना है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि लड़की जिसके साथ विवाह करना चाहती है वह होगा वह प्रसिद्ध ठंडे दिल वाला पुरुष। मैंने निर्णय कर लिया है। जल्दी बताइए विषय क्या है। नाचते हुए तुम उन 3 में से किसे पसंद करती हो। मैं युवराज से विवाह करना चाहती हूँ। मैं भविष्य की महारानी बनना चाहती हूँ। क्या क्या हुआ, क्या बात है फेई। शाही परिवार के नियम बहुत सख्त होते हैं। तुम साधारण जीवन जीने की आदी हो। तुम शाही हरम के बच्चों और स्त्रियों को कैसे संभालोगी। मेरा मन एक है। लेकिन वह युवराजक भी अपना असली चेहरा नहीं दिखाता। शायद उसका चेहरा बहुत भद्दा होगा। और मैंने यह भी सुना है कि युवराज स्वभाव से ठंडा है, स्त्रियों में कोई रुचि नहीं रखता बल्कि पुरुषों में। पिताजी, मुझे सत्ता और पद चाहिए।
विवाह मेरे लिए सिर्फ पोषण है। पुरुष का प्रेम मेरे लिए एक केक का टुकड़ा मात्र है। मैं नहीं डरती। फेई, क्या तुम्हें पता है अगर तुम महल में विवाह करोगी तो महारानी बनने के बाद भी जीवन आसान नहीं होगा। यह रानी का जीवन लंबा और शांत नहीं होता। जब तुम तय कर लो तब तुम्हें समझ आएगा कि यह पिता क्या तुम्हें वे तीनों लोग पसंद नहीं जिन्हें तुम्हारे पिता ने चुना। अगर मैं साधारण परिवार में भी विवाह कर लूं तो भी सुखी जीवन की गारंटी नहीं है। और फिर एक अच्छा विचार है। भले ही युवराज मुझे पसंद न करे, उसे मेरे लिए एक पुत्र तो पैदा करना ही होगा। जब मेरे पास पुत्र होगा तो शायद मैं केवल महारानी ही नहीं राजमाता भी बन जाऊंगी। यह किसी पुरुष के आंगन में जीने से कहीं अधिक रोचक है। अच्छा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम डुआन तियान्युआन की बेटी हो। मैं अभी महल में प्रवेश करूंगी। महाराज, कृपया विवाह की आज्ञा दें। धन्यवाद। क्या आपने युवराज के महल की खबर सुनी है? डुआन मार्शल अपनी बेटी के लिए विवाह का आदेश मांगने आए हैं। जिसे वह चाहता है वह है चेन झेंग। चेन झेंग? महाराज, उन्होंने आपको चुना है। युवराज, आप ठीक हैं? क्या आपको कुछ हुआ? चेन झे, तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगा यह कोई जंगली खरगोश है। डरो मत, मैं तुरंत वैद्य बुलाता हूँ। युवराज, सम्राट ने पहले ही डुआन परिवार को शुभ समाचार भेज दिया है। युवराज की इच्छा पूरी हो गई है। पूरी हो गई है।